प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR मोटिवेशन फॉर यू में स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दर्शकों कि आप के सामने आज हम ये टॉपिक पेश करेंगे। दुख में कोई साथ नहीं देता, क्या समाधान करें। इस विषय में हम आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताएंगे कि लोग दुख में साथ क्यों नहीं देते हैं, सुख में तो सब दे देते हैं। बड़ी बात है कि इस समस्या को कैसे सुलझाएं और कैसे इसका समाधान करें, ये हम इस वीडियो में आपको दोनों बातें बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत कर देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो जीवन में सुख और दुख सभी आते हैं, और जब सुख होते हैं तो हम खुद भी इतना ध्यान नहीं देते हैं कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। जब दुख आता है तब हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन साथ नहीं दे रहा है। अक्सर ये होता है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, किसी मामले में हम फेल हो जाते हैं, हमारा बड़ा सपना टूट जाता है और आसपास फिर हम देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है, तो हमें कोई भी साथ खड़ा नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में दो परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ तक कि संतान जीवन साथी भी साथ नहीं देते, तब वो डिप्रेशन में चला जाता है और जीवन, एक अच्छा जीवन उसका ऐसे ही बेकार चला जाता है। या फिर वो इंसान जो है उसको लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है, तो फिर वो भी तय कर लेता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहे तो मैं भी जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं दूंगा। ये दो परिणाम इसके होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ये दोनों ही परिणाम है, इनसे आपको बचना है। दो स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर आपको नहीं गुजरना है, क्योंकि अगर आपके दुख में कोई साथ नहीं देते हैं, आपका अनुभव है कि दुख में कोई साथ नहीं देते, तो इसके फिर कारण भी रहते हैं। और आप जानिए कि हर समस्या का कोई न कोई कारण होता है। जीवन को साइंस के रूप में समझना चाहिए कि हर समस्या का कोई न कोई कारण है। अगर वो कारण समझ लिया जाए, कारण दूर कर दिया जाए, तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप जीवन में दुखी हैं, निराश हैं, आपका कोई बड़ा टारगेट हिट नहीं हुआ है, सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करते थे लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गए हैं, कोई प्रमोशन का सोच रहे थे, प्रमोशन नहीं मिला, कहीं कंपनी में बिजनेस भी डूब गया और बड़े दुख में आ गए हैं, कोई वैवाहिक जीवन खराब हो गया, तलाक हो गए हैं, संतान से झगड़े हो गए हैं, आपके रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं, ऐसी समस्या हैं जहाँ आपको दुख महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, अब हम जो बताएं इसको अच्छी तरह से समझिए। दरअसल देखिए कि आपका जीवन कुछ इसी तरह का आपको जीना चाहिए कि एक प्लानिंग के आधार पर जीवन जीना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो वक्त पर आपकी मदद करें। इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी आपके, कम से कम 3-4 फैमिलीज, 3-4 लोग आपके जीवन में ऐसे होने चाहिए जिनसे आप नियमित रूप से संपर्क में रहें। कभी उनको डिनर पर बुलाए, कभी उनके डिनर पर जाए, कभी नाश्ते चाहे नाश्ते के बहाने आप बुलाए, उनसे मेल मिलाप बनाए रखें। 3-4 फैमिलीज से अवश्य रखें, कम से कम 2 से तो हर हाल में रखने चाहिए। अच्छा, आप भी जाइए, आपके बच्चे हैं उनको वाकई भेजिए, उनके बच्चों को घर पर खिलाने के लिए लाइए। यानी मेल जोल, कभी चाय के बहाने बुलाइए या आप भी कभी चाय के बहाने वहाँ जाइए, और फैमिली फ्रेंडशिप रखिए। ध्यान रखिए, फैमिली फ्रेंडशिप रखनी है। फैमिली फ्रेंडशिप, दो परिवार जुड़ते हैं उसे कहते हैं फैमिली फ्रेंडशिप। आप किसी वहाँ के अकेले से जुड़ेंगे तो फिर ये लव अफेयर बन जाएगा, फैमिली फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। फैमिली फ्रेंडशिप यानी आपके पति पत्नी, उनके भी पति पत्नी, ऐसे फैमिली फ्रेंडशिप हो जाते हैं, फिर सभी आपस में मिल जाते हैं। तो फैमिली फ्रेंडशिप रखने चाहिए कम से कम 2-3 परिवारों से, ताकि दुख के समय ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इनको विश्वास भी हो जाएगा कि आप भी इनको अहमियत देते हैं, और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये भी अहमियत देते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ ऐसी गलती करते हैं कि खूब सारे लोगों को अपने फ्रेंड बना देते हैं, खूब फैमिली से रिलेशन रख लेते हैं।
8 10 15 तक रख लेते हैं और सोचते हैं कि मौके पर काम देंगे। जब इतना आप रख लेते हैं तो किसी के साथ मेंटेन नहीं कर पाते, किसी से सही मेल जोल कर नहीं पाते, और फिर अगर दुखी होते हैं तो फिर देखते हैं ये कोई साथ नहीं देते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडशिप, फैमिली से रिलेशन आप नहीं रखें, 2 3 से रखें और बहुत ही अच्छा और पक्का रखें ताकि मुसीबत में साथ खड़े हो जाए। ये इसका समाधान है। इसको अगर आप लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी परेशानी होगी, निश्चित रूप में ये लोग खड़े होंगे और आपकी मदद भी करेंगे। बस जीवन को थोड़ा ढंग से समझना होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे तो ये भीड़ मौके पर कभी साथ नहीं देती है और आप इतना निभा भी नहीं पाते। 16 फैमिलियों से आप रख रहे हैं, किन के साथ डिनर करेंगे और किन को डिनर पर बुलाएंगे, ये प्रैक्टिकल में होता भी नहीं। ये बस फ़ोन पर बातें करते रहते, व्हाट्सएप करते रहते और आप सोचते हैं कि चलो ये सब 15 16 फैमिलीज हमारे साथ है। ऐसा होता नहीं है जीवन में। किसी फैमिली को साथ लेना हो, इंसान को साथ लेना हो, उससे मेल जोल रखना होता है, उसके दिल में अपनी गहराई बनानी होती है, उसको यकीन दिलाना होता है कि आप उससे अहमियत देते हैं, तब जाकर फिर वो डिसीजन लेता है कि वो भी आपकी मदद निश्चित रूप में करेगा जब कभी आप परेशान होंगे तो ये बड़ा एक समाधान है। इस समाधान को आप लागू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके साथ हैं। कभी दुखी आप होंगे तो ये लोग जो 2 3 आपने फैमिली चुनी है, 2 3 खास लोगों को चुना, ये निश्चित रूप में आपके साथ रहेंगे, बशर्ते कोई भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं करे जीवन में। जितनी ज़्यादा भीड़ है उतनी ज़्यादा अलगाव महसूस करेंगे और दुख में ये भीड़ कभी साथ नहीं देते। शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। इस चैनल पर ये हमारा पहला वीडियो है। अच्छी तरह से समझिए, जीवन को अच्छा बनाइए हमारे चैनल के साथ रहकर। खुशहाल रहे और इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। शुक्रिया आपका।